हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट JRF PGT GIC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से स्टडी कर सकते हैं। आपको सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत वसन अपराध सामान्य नैतिकता पर बुरा प्रभाव डालते हैं। ये अविश्वास में वृद्धि करते हैं और सामाजिक विघटन की दशा को उत्पन्न करते हैं। इनकी तुलना में दूसरे प्रकार के जो अपराध होते हैं वे सामाजिक संस्थाओं पर कम प्रभाव डालते हैं। यानी कि जो श्वेतवसन अपराध होते हैं वे नैतिकता पर बुरा प्रभाव डालते हैं, अविश्वास में वृद्धि करते हैं, प्लस सामाजिक जो विघटन है उसकी जो दशा है उसको उत्पन्न करते हैं। विघटन की जो सामाजिक विघटन की जो स्थिति है उसे उत्पन्न करते हैं। और अगर हम इनकी तुलना में दूसरे अपराध को देखें तो वे सामाजिक संस्थाओं पर क्या करते हैं, कम प्रभाव डालते हैं इनकी अपेक्षा। ठीक है, श्वेतवसन अपराध की अपेक्षा अन्य अपराध सामाजिक संस्थाओं पर कम प्रभाव डालते हैं। किसका कहना है? बोगार्डस, JS राउस, सदरलैंड या फिर टैफ्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर JS राउस हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, श्वेतवसन अपराध की अवधारणा आपको पता है, सदरलैंड ने दी है। बुक का नाम क्या है? वाइट कॉलर क्राइम है। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि जो श्वेतवसन अपराध होता है वह सम्मानित या उच्च सामाजिक परिस्थिति को जो व्यक्ति प्राप्त करता है उसके द्वारा ही अपने व्यवसाय के समय किया जाने वाला क्या होता है? अपराध होता है। ऐसा व्यक्ति जो उच्च सामाजिक परिस्थिति को प्राप्त है, ठीक है, उसे उच्च स्थिति प्राप्त है, अपने व्यवसाय के दौरान अगर जो वह अपराध करता है तो उसको श्वेतवसन अपराध कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि सभी पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा का भांजे या भांजी के जीवन में सर्वप्रथम स्थान दिया जाता है तो इस शर्त को क्या कहेंगे? परिहार, मातुल्य, परिहास या फिर में से कोई नहीं। तो यहाँ पर मातुल्य हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सोपान को सार्वभौमिक आवश्यकता है कहा? ठीक है, जो सोपान है वो क्या है? सार्वभौमिक आवश्यकता है। भारतीय समाज स्थिर रहा है, समाज के अंदर परिवर्तन हुआ है पर समाज का परिवर्तन अनुपस्थित रहा है। ठीक है, सोपान को सार्वभौमिक आवश्यकता बताया, भारतीय समाज इनके लिए स्थिर है, समाज के अंदर परिवर्तन हुआ है पर समाज का परिवर्तन अनुपस्थित रहा है। बोगार्डस, योगेंद्र सिंह, ड्यूमो या फिर TP मुखर्जी। राइट आंसर ऑप्शन सी है, ल्यू ड्यूमो है। ठीक है, इनके लिए जो भारतीय समाज है वो क्या है? स्थिर समाज है, समाज में परिवर्तन हुआ है लेकिन समाज का परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, हिंदू के लिए धर्म एक अनुभव या दृष्टिकोण है। जो हिंदू हैं इनके लिए धर्म क्या है? एक अनुभव है या फिर दृष्टिकोण है। वह यानी कि धर्म विचार ना होकर के शक्ति है, एक बौद्धिक विषय ना होकर जीवन की आस्था है। धर्म ईश्वर के प्रति सिद्धांत ना होकर अंतिम सत्य के प्रति चेतना है। किसका कहना है? PV काणे, PH प्रभु, KM कपाड़िया या फिर विवेकानंद। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? PV काणे हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का। ठीक है, और धर्म का प्रयास क्या रहता है कि वह यानी कि जो धर्म है वह व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास कर सके और व्यक्ति को इस योग्य बनाए कि वे यानी कि जो व्यक्ति है वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार संस्कृति के विचारधारात्मक, सामाजिक, प्रौद्योगिकीय एवं भावात्मक पक्षों में एक ही रफ्तार और अनुपात में परिवर्तन नहीं होते? लेस्ली वाइट, सोरोकिन, जूलियन स्टीवर्ट, गॉर्डन चाइल्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? लेस्ली वाइट है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सैद्धांतिक बहुल्यवाद का प्रयोक्ता यानी जो प्रैक्टिशनर है वो किसे माना जाता है? M जिन्सबर्ग को, LT हॉबहाउस को, किंग्सले डेविस या फिर GS घुरिये। तो यहाँ पर राइट आंसर GS घुरिये, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को जो सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है उस पीढ़ी पर पुरानी पीढ़ी के आचरण के प्रभावक के रूप में देखा है? ब्लूमर, दुर्खीम, फूको या फिर अल्थुजर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्खीम हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति बहिष्कृत जाति व्यवस्था का उप उत्पाद है। जो जाति है वो बहिष्कृत जाति व्यवस्था का उप उत्पाद है। जाति व्यवस्था के ही विनाश के अतिरिक्त कुछ भी जाति बहिष्कृत से मुक्त नहीं कर सकता। ठीक है, B.R. अम्बेडकर, ड्यूमो, G.S. घुरिये या फिर M.N. श्रीनिवास। तो यहाँ पर राइट आंसर B.R. अम्बेडकर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध वह देखना है जिसे हर किसी ने देखा है और वह सोचना है जिसे, यानी कि उस तरीके से सोचना है जिसे और किसी ने नहीं सोचा। किसने कहा है? P.V. यंग, लीप्ले, N.K. बोस या फिर S. केतकर। तो यहाँ पर राइट आंसर N.K. बोस, निर्मल कुमार बोस हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परंपरा अनिवार्यतः आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को धीमा नहीं करती है। भारत में जो परंपरा है, ठीक है, या भारत की जो परंपरा है वह अनिवार्य रूप से आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है उसको धीमा नहीं करती है। इस परिघटना को परंपरा की आधुनिकता कहा है। किसने? योगेंद्र सिंह है, ऑप्शन में लॉयड आई रुडोल्फ हैं, डीपी मुखर्जी हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी लॉयड आई रुडोल्फ हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर योगेंद्र सिंह की बात करें तो ये क्या कहते हैं कि जब समाज में आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है तब उसे हम आधुनिकीकरण कहते हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से पूछा जाए कि समाज में जब आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है तो उसे आधुनिकीकरण कहा जाता है। किसने कहा है? तो आप योगेंद्र सिंह को टिक करेंगे। यहाँ राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति भारतीय समाज में एक संस्थागत सामाजिक स्त्रीकरण का निर्माण करता है, परंतु वर्ग से जुड़े सिद्धांत की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो जाति है, जाति व्यवस्था, वो भारतीय समाज में एक संस्थागत सामाजिक स्त्रीकरण का निर्माण करती है, पर वर्ग से जुड़े हुए सिद्धांत की भी इनमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन है ड्यूमो, घुरिये, योगेंद्र सिंह और श्रीनिवास। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? योगेंद्र सिंह हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। स्त्रीकरण की बात आती है तो पार्सन्स क्या कहते हैं? सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों का उच्च या निम्न क्रम विन्यास में विभाजन सामाजिक स्त्रीकरण कहलाता है। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था में इन्होंने व्यक्तियों का उच्च और निम्न क्रम विन्यास में विभाजन बताया है। ये याद रखिएगा, सामाजिक व्यवस्था में किसने? पार्सन्स ने। वहीं अगर सदरलैंड एंड वुडवर्ड की बात आती है तो ये सामाजिक स्त्रीकरण को अंतरक्रिया व विभेदीकरण की प्रक्रिया बताते हैं, जिसके द्वारा कुछ व्यक्तियों को दूसरे की तुलना में क्या होती है? उच्च स्थिति या उच्च परिस्थिति प्राप्त होती है। ठीक है, तो सामाजिक स्त्रीकरण अंतरक्रिया व विभेदीकरण की प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ व्यक्तियों को दूसरों की तुलना में उच्च परिस्थिति प्राप्त होती है। किसका कहना है? सदरलैंड एंड वुडवर्ड का कहना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार अधिसंरचना उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि प्राथमिक संरचना? अधिसंरचना उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि प्राथमिक संरचना। कार्ल मार्क्स, अल्थ्यूजर, हेबरमास और कोजर ऑप्शन में दिए हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अल्थ्यूजर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार एक औद्योगिक नगर का सर्वेक्षण किया तथा सांख्यिकीय अवधारणाओं और साधनों का प्रयोग किया है। ठीक है, पहली बार भारत में औद्योगिक नगर का सर्वे हुआ, ठीक है, और सांख्यिकीय अवधारणाओं और साधनों का प्रयोग किया गया। किसने किया है? मेलानोव्स्की, पी गिडेंस, स्पेंसर या फिर D.N. मजूमदार। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? D.N. मजूमदार हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसे ठीक से देख लीजिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कारखाने के लिए अकुशल कामगारों का श्रम, जो श्रम बल है वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है और अपरिहार्य है जितना कि इंजीनियरों का जो श्रम बल होता है वह। ये तर्क किसने दिया है? पार्सन्स ने, डेनियल बेल ने, ट्यूमेन ने या फिर एच जे लॉक ने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूमेन हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभ्यताओं के संघर्ष की प्रस्तावना है कि उत्तर शीत युद्ध विश्व में लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान संघर्ष के प्राथमिक स्रोत होंगी। सभ्यताओं के संघर्ष की प्रस्तावना है कि उत्तर शीत युद्ध विश्व में लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान संघर्ष के प्राथमिक स्रोत होंगी। यह विचार है टॉयनबी का, सैमुअल पी हंटिंगटन का,
मैक्स वेबर का या फिर स्पेंगलर का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 15th का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, सैमुअल पी हंटिंगटन हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, टा की जगह टा है, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्य मनुष्य के उद्विकास में प्राकृतिक पर्यावरण निरंतर निर्बल होने वाला एक कारक है, यह कथन किसका है? जो सभ्य मनुष्य के उद्विकास है उसमें प्राकृतिक पर्यावरण निरंतर निर्बल होने का एक कारक है, यह कहना मैक्स मूलर का है, हंटिंगटन, वेस्टरमार्क या फिर डेविड हीर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेस्टरमार्क हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारीवाद है पुरुष पर महिलाओं का आधिपत्य, महिलाओं के समान अधिकार और महिलाओं के जो समान अधिकार और परिस्थिति के लिए जो संघर्षपूर्ण समर्थन है वो हमेशा के लिए पुरुष आधिपत्य को समाप्त कर देना या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर 17th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, महिलाओं के समान अधिकार और परिस्थिति के लिए संघर्षपूर्ण समर्थन से संबंधित हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने संयुक्त परिवार के विघटन के लिए सदस्यों पर आवश्यकता से अधिक नियंत्रण लगाने तथा उनके बीच संबंधों का क्षेत्र सीमित होना माना है? यानी कि जो ज्वाइंट फैमिली है, जो विघटन हो रहा है, उस पे सदस्यों पर आवश्यकता से अधिक नियंत्रण लगाना और उनके बीच जो संबंध क्षेत्र है वो सीमित होना बताया है। A.D. रॉस ने, I.P. देसाई, K.M. पानिकर, मैकेवर एंड पेज। तो यहाँ पर 18th का राइट आंसर K.M. पानिकर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। A.D. रॉस की बात आती है तो ये जो ज्वाइंट फैमिली उसके प्रकार क्या बताते हैं, पहला ज्वाइंट फैमिली बताते हैं, दूसरा लघु संयुक्त परिवार बताते हैं, तीसरा नाभिक परिवार बताते हैं और चौथा आश्रित युक्त नाभिक परिवार बताते हैं, ठीक है। और इनकी जो बुक है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है, हिंदू फैमिली इन एन अर्बन सेटिंग, ठीक है, हिंदू फैमिली इन एन अर्बन सेटिंग, ये A.D. रॉस की बुक है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि मार्क्स की भविष्यवाणी के विपरीत शारीरिक श्रमिक वर्ग अधिक विषम रूपी अथवा असमान हो गया है? मार्क्स की भविष्यवाणी यानी जैसा मार्क्स ने कहा उसके बिल्कुल विपरीत कहा है कि शारीरिक श्रमिक वर्ग अधिक विषम रूपी अथवा असमान हो गया है। किसने कहा है? ऑप्शन में दिए हैं वेबर, मर्टन, डेहरेनड्रॉफ या फिर कोजर। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी डेहरेनड्रॉफ का यह कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संयुक्त परिवार के विघटन लाने वाली शक्तियों को 3 भागों में बांटा है? पहला बताया आर्थिक शक्तियाँ, दूसरा भावनात्मक शक्तियाँ और तीसरा नए सामाजिक कानून, ठीक है। तो ज्वाइंट फैमिली में जो विघटन यानी टूट रही है उसके लिए 3 शक्तियाँ या 3 कारक की जो बात की है उसमें आर्थिक शक्तियाँ या आर्थिक कारक, भावनात्मक शक्तियाँ और नए सामाजिक कानून है। किसने बताया है? K.M. कपाड़िया, मैक्स मूलर, डॉक्टर R.N. सक्सेना और ऑप्शन डी है कोलिंडा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर R.N. सक्सेना हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।